सोचिए, घर का सपना पूरा करने के लिए आपने होम लोन लिया, बैंक ने कहा इंश्योरेंस भी लेना जरूरी है। आपने भारी भरकम प्रीमियम भरा और चैन की सांस ली कि अगर कभी कुछ अनहोनी हुई तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। लेकिन जब परिवार के कमाने वाले की मौत हुई, वही इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने से मना कर दे और बैंक घर नीलाम करने की नोटिस भेज दे। क्या ये धोखा नहीं है? नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। रियल एस्टेट को मैं पिछले 20 सालों से कवर कर रहा हूं। मेरा काम है आपको सच बताना ताकि आप घर खरीदते समय सही फैसले लें और किसी भी जाल में न फंसे। आज का ये वीडियो हर उस होम बायर के लिए बेहद जरूरी है जो लोन लेता है और जिसके साथ इंश्योरेंस पॉलिसी जबरन जोड़ दी जाती है। आप जानेंगे कि कैसे एक बीवी को अपने पति के मौत के बाद बैंक और इंश्योरेंस कंपनी से लड़ाई लड़नी पड़ी और कैसे सितंबर 2025 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने न्याय दिलाया। ये कहानी है विशाल सूर्यभान राउत और उनकी पत्नी गौरी की। 2017 में उन्होंने भिवंडी के सोना देवी रेसिडेंसी में एक फ्लैट खरीदा। फ्लैट की कीमत थी 30,70,000 रुपए। इसके लिए उन्होंने इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड यानी IIFL से लगभग 27 लाख का होम लोन लिया। लेकिन लोन की शर्त थी एक टाटा AIG ग्रुप क्रेडिट सिक्योर इंश्योरेंस पॉलिसी लेना। प्रीमियम था 84,776 रुपए, जिसे सीधे लोन अमाउंट से काटकर IIFL ने टाटा AIG को भेज दिया। मतलब कपल को इंश्योरेंस लेना पड़ा बिना किसी विकल्प के, यानी कोई ऑप्शन था ही नहीं। 2021 में पति को अचानक तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल ले जाया गया। 15 अप्रैल 2021 को मात्र 15 से 20 मिनट में उन्हें गंभीर कार्डियक अरेस्ट हुआ और उनकी मौत हो गई। पत्नी ने क्लेम फाइल किया ताकि लोन क्लियर हो जाए, लेकिन टाटा AIG ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया। कंपनी ने कहा ये क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी है और कार्डियक अरेस्ट का कोई सबूत नहीं है। कंपनी के पैनल के डॉक्टर CH असरानी ने रिपोर्ट दी कि मौत सेप्सिस और सेप्टिसीमिया से हुई है, हार्ट अटैक से नहीं। लेकिन इलाज करने वाले डॉक्टर अश्विन जैन ने लिखा कि मरीज की मौत सडन कार्डियक अरेस्ट से हुई। मौत इतनी अचानक हुई कि ECG या अन्य टेस्ट करने का समय ही नहीं मिला। विधवा ने केस इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास ले गई। 21 नवंबर 2022 को ओम्बड्समैन ने टाटा AIG को आदेश दिया कि पूरा 27 लाख का क्लेम पत्नी को दिया जाए। लेकिन कंपनी ने हार नहीं मानी और हाई कोर्ट पहुंची। यहां एक और सच्चाई सामने आई। IIFL यानी बैंक ने भी पत्नी को नोटिस भेज दिया कि लोन चुकता न होने पर घर को सरफेसी एक्ट के तहत नीलाम कर दिया जाएगा। यानी बैंक और इंश्योरेंस कंपनी दोनों मिलकर विधवा पर दोहरा हमला कर रहे थे। अदालत ने कहा IIFL ने तो इंश्योरेंस एजेंट की तरह काम किया, प्रीमियम काट कर टाटा AIG को दिया, लेकिन पॉलिसी डॉक्यूमेंट पति पत्नी को भी नहीं दिया। सितंबर 2025 को जस्टिस संदीप V मार्ने ने स्पष्ट शब्दों में कहा यह इंश्योरेंस पॉलिसी लोन प्रोटेक्शन के लिए थी, न कि परिवार को धोखा देने के लिए। अगर आदमी हार्ट अटैक से बच जाता और EMI भरने लायक होता तो उसे क्लेम मिलता, लेकिन अगर हार्ट अटैक से मर गया तो परिवार को कुछ न मिले। ये सोच ही एब्सर्ड है। इंश्योरेंस की शर्तें अगर अस्पष्ट हैं तो कानून कहता है कि उसका फायदा बोरोवर यानी ग्राहक को मिलना चाहिए, कंपनी को नहीं। अंत में कोर्ट ने टाटा AIG की याचिका खारिज कर दी और आदेश दिया कि 27 लाख का जो कीमत था वो विधवा को चुकाया जाए और ये टाटा AIG ही देगी। दोस्तों, इस केस से सबक ये है कि होम लोन लेते समय जबरन इंश्योरेंस लिया जाता है, पर हमेशा पॉलिसी डॉक्यूमेंट मांगिए और ध्यान से पढ़िए।
देखें कि ये पॉलिसी डेथ कवर करती है या सिर्फ क्रिटिकल इलनेस और एक्सीडेंट्स। अगर कभी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने से बचे तो आप इंश्योरेंस ओम्बड्समैन या कंज्यूमर कोर्ट तक जा सकते हैं। और याद रखिए, ये पॉलिसी आपके परिवार और आपके घर को सुरक्षित रखने के लिए है, ना कि बैंक और इंश्योरेंस कंपनी की कमाई बढ़ाने के लिए। एक महिला ने अपने हक के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी और आखिरकार बॉम्बे हाई कोर्ट से न्याय पाया। दोस्तों, यही जागरूकता हमें भी रखनी होगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी? क्या आप भी ऐसे किसी केस के बारे में जानते हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। रियल एस्टेट और हाउसिंग से जुड़ी सबसे भरोसेमंद खबरों के लिए जुड़े रहिए स्क्वायर फीट इंडिया के साथ। मैं हूं वरुण सिंह, मिलता हूं आपको अगले वीडियो में।